अभी आप देखने जा रहे हैं डीसी मशीन। डीसी मशीन, मैं मोटर और जनरेटर नहीं कह रहा हूँ, डीसी मशीन इसलिए कह रहा हूँ कि इसको अगर आप सप्लाई देंगे तो ये मोटर बन जाएगी, पहिया घूमेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर से मैकेनिकल पावर मिलनी शुरू हो जाएगी, तो ये बन गया आपका मोटर। अगर अपन इसको किसी प्राइम मोड से घुमाएं, चाहे वो स्टीम टरबाइन से घुमाएं या पानी की टरबाइन से घुमाएं या भाप टरबाइन से, तो ये बन जाएगा जनरेटर। तो मोटर और जनरेटर दोनों की बनावट जो है वो एक जैसी है, अपन देखने जा रहे हैं उसकी बनावट एक जैसी है। ये डीसी वाली डीसी मशीन है, सीरीज, शंट और कंपाउंड। अब ये देखना है कि ये कौन सा है, सीरीज है कि शंट है कि कंपाउंड है, ये देखना है। तो इसमें ये कंपाउंड है, इसलिए इसके अंदर ये तो है पोल, इसको बोलते हैं पोल। ये पोल इस टाइप के हैं। अब इसका अलग से अगर भागों का अध्ययन आपने किया हो, मशीन को खोल के नहीं, इसके भागों का अध्ययन आपने किया हो, तो ये पोल है और इसको पोल शू बोलते हैं। इसके ऊपर ये वाइंडिंग है, पोल की वाइंडिंग हो गई। तो ये 4 पोल दिख रहे हैं वैसे ही, तो ये 4 पोल की मशीन है। ये जो डीसी मशीन है वो 4 पोल की हो गई, और चारों पोल जो है ये वाइंडिंग कर रखी है, ये वाइंडिंग हो गई और ये पोल शू हो गया। इस पोल शू को, ये आपका स्टेटर है, स्टेटर ये यॉक कहते हैं उसको, बॉडी बोलते हैं। बॉडी के ऊपर नट बोल्ट से पोल फिट किए रहते हैं। ये तो आपने पढ़ ही लिया, इसके भाग आपने देख ही लिए। अब आगे अपने को देखना है कि इसकी जो वाइंडिंग जो करते हैं उसके कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, ये देखना है। हर एक पोल के ऊपर जब अगर मान लो कंपाउंड है तो उसमें पतले तार की वाइंडिंग करके, इसमें कम से कम पतले तार की वाइंडिंग के टर्न होंगे, इसमें 800 900 या 1000 के आसपास होंगे, और उसके ऊपर एक इंसुलेशन का पेपर लगा दिया, और उसके ऊपर मोटे तार की, मतलब कम गेज का तार लिया, और फिर 25 टर्न और लगा दिए। इसके भी 2 वायर निकाल दिए, और इसके भी 2 वायर निकलेंगे। तो हर एक पोल के 4-4 वायर निकले होंगे। इनको आपस में जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करते हैं अपन, 4 पोल बनाने, इसको नॉर्थ बनाना है, इसको साउथ बनाना है, फिर नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, इस प्रकार से अलग अलग बनाने हैं। इसके लिए कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, पहले यहाँ कॉपी में देखो। यहाँ पर जो है एक वाइंडिंग, ये शंट फील्ड की वाइंडिंग हो गई, और ये सीरीज फील्ड की वाइंडिंग। सीरीज फील्ड और शंट फील्ड, सीरीज फील्ड, शंट फील्ड, इस प्रकार से हर एक पोल के ऊपर ऐसे डबल डबल वाइंडिंग करके रखी है। इसके कनेक्शन कैसे निकलेंगे, पहला सिरा आपका बाहर निकला, इसका नाम दे दिया E1, ये शंट फील्ड हो गया, ठीक है। इसका दूसरा सिरा एंडिंग सिरा निकला, ये जो एंडिंग निकलेगा ये अगले पोल के एंडिंग सिरे से, इसको सबका नाम लिख दो, ये स्टार्ट, ये एंड, स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड, हर एक कॉइल के ऊपर स्टार्ट और एंड ऐसे नाम लिख दो। इस एंड को अगले एंड से जोड़ते हैं, ये कनेक्शन आप इंटरनली कर देते हैं। हो सकता है किसी मशीन में वायर टूट गया हो, आपको मेंटेनेंस करनी पड़े, तो ये चेक कर लेना कि इस पोल की जो वाइंडिंग के कनेक्शन दूसरे पोल से कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं, कंटिन्यूटी पूरी आ रही कि नहीं आ रही है। इस प्रकार से इसका एंडिंग और एंडिंग जोड़ दिया। इसका स्टार्ट सिरा निकला है, वो अगले पोल के स्टार्ट से जुड़ेगा, ये ऐसे, फिर इसका एंडिंग अगले पोल के एंडिंग से जुड़ेगा, और यहाँ ये लास्ट वाला सिरा बाहर निकलेगा, ये टर्मिनल प्लेट के ऊपर जाएगा, ये E1, और ये इसका नाम दे देंगे E2, ठीक है। ये इस प्रकार से एक शंट फील्ड की वाइंडिंग के सभी कोयलों के कनेक्शन आपस में ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। अब यहाँ मशीन में देखें अपन, यहाँ पर अपन कैसे करेंगे, ये तो कॉपी पे हो गया। अब यहाँ प्रैक्टिकली आपको कैसे करना है, जैसे एक सिरा आपका बाहर निकला है, ये एक सिरा आपका बाहर निकला, इसको अपन इस कोयलों के ऊपर चलना शुरू करते हैं। जो पहले आया वो स्टार्ट, इधर से निकला वो स्टार्ट हो गया, इधर निकलेगा वो एंड हो गया। तो इसका जो एंड सिरा है, इसका ये एंड अगली कोयल, ये कोयल है, इसके एंड से जोड़ना है। अब ये जुड़े हुए हैं, अभी तो ये जुड़े हुए हैं, इसका एंडिंग अगली कोयल के एंडिंग से जुड़ेगा। इसका जो स्टार्ट निकला है वो अगली कोयल के स्टार्ट से जुड़ेगा, फिर इसका एंडिंग इसकी अगली कोयल के एंडिंग से, और स्टार्ट सिरा बाहर, जहाँ से ये बाहर निकला हुआ है। अब इसमें आप कंटिन्यूटी देख लो, इसकी दोनों ग्रीन कलर के कर रखे हैं, तो ये इन दोनों की कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर ये कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो आप कहाँ से चेक करेंगे, पहली कोयल का सिरा इधर देख लें, हो सकता है यहाँ से टूट तो नहीं गया, हो सकता है यहाँ से टूटा हो। इस कोयल को चेक कर लिया, फिर दूसरी कोयल को चेक करें, इसके 2 सिरे निकालें। अगर पूरी तरह मेंटेनेंस करनी है, हो सकता है बहुत लंबा टाइम हो गया, ये
साल 2 साल से मशीन पड़ी हुई है, आपके हाथ में आई, आप इसकी रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो सारे कनेक्शन एक बार खोल दो और हर एक कोयल को चेक करो। अब हो सकता है एक कोयल ब्रेक हो, अगर एक कोयल ब्रेक होगी तो कंटिन्यूटी नहीं आएगी। अब ये कोयल ब्रेक है कि ये ब्रेक है कि ये ब्रेक है ये ब्रेक है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो हर एक कोयल के सिरे खोल दो, हर एक की अलग अलग कंटिन्यूटी टेस्ट कर लो। कंटिन्यूटी टेस्ट करने के बाद सीरीज से देख लो, मल्टीमीटर से देख लो, फिर सिरे आपको बता दिया कि जो आगे फर्स्ट जो आया वो लीड वायर बाहर निकाल दिया, इसका जो एंडिंग आया अगली कोयल के एंडिंग से जोड़ना है, फिर इसका जो स्टार्ट बच जाएगा वो अगली कोयल के स्टार्ट से जोड़ देना है, फिर इस कोयल का एंडिंग बचेगा वो अगले के एंड से जोड़ना, फिर स्टार्ट से बाहर निकलेगा। इस प्रकार से कंटिन्यूटी पूरी आ जाएगी। तो ये आपकी एक वाइंडिंग हो गई। लेकिन शर्त ये है कि जब ये कंपाउंड है तो उसमें दो चार वायर निकलेंगे, 2 तो शंट के, 2 सीरीज फील्ड के। तो शंट फील्ड के साथ कनेक्शन करके 2 तार बाहर निकालने हैं। ऐसा नहीं कि ये तो शंट का तो कॉइल के तार ले लिए और अगले में आपके सीरीज से तार ले लिए, फिर गड़बड़ हो जाएगा, मशीन चलेगी नहीं, ना तो मोटर चलेगी कि ना जनरेटर वोल्टेज देगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, शंट वाइंडिंग है तो इस प्रकार से कनेक्शन करके दोनों सिरे बाहर निकाल दिए। नेक्स्ट वही मेथड काम में लेना है सीरीज वाइंडिंग के लिए, लेकिन लीड वायर चेंज हो जाएगा। इसका नाम लिखेंगे अपन D1, है ना, और फिर पैटर्न यही रहेगा। इसका जो एंडिंग बचा है ये D2 हो जाएगा, ये D1 और D2। ये आपके हो गए सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल, इनको बोलेंगे टर्मिनल। ये टर्मिनल ही आपके बाहर हैं। अब अगर मान लो आप चेक करने गए और E1 और E2 के बीच में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो आप ये सारे कनेक्शन आपस में इंटरनली सभी पोल आपस में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं ये चेक कर लेना। ठीक है, कौन सा पोल आपका खराब है ये पता लग जाएगा। कौन से पोल के कनेक्शन बीच में से टूटे हुए हैं, हो सकता है आर्मेचर घूमते समय कहीं एक आध तार टूट गया हो, तो उसको आपको चेक कर लेना, तो कंटिन्यूटी ये प्रॉपर आ जाएगी। इस तरह से इसके कनेक्शन वगैरह चेक करने हैं। और अगर मान लो कहीं ख़राब हो गई कॉइल तो आपको वाइंडिंग भी करनी है, इसका गेज लो, इसके टर्न गिनो और फर्मा बना के सेम इसी टाइप की कॉइल बना के वापस फिट कर दो, मशीन चालू हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी फील्ड वाइंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड पोल जैसे इसके 4 हैं, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, इस प्रकार से पोल बनते हैं। वो कैसे, अगर मान लो यहाँ देखें अपन नॉर्थ साउथ कैसे बनते हैं। माना कि हमारी करंट यहाँ जा रही है, अब यहाँ करंट का जो तीर का निशान देखना है, ये कनेक्शन स्टार्ट और एंड क्यों जोड़े। अगर मान लो ये कनेक्शन आपस में उल्टे सीधे हो गए तो आपका पोल जो क्रम से बनना चाहिए वो पोल नहीं बनेंगे। करंट यहाँ से जा रही है इस वाइंडिंग में घूम करके, तो ये इसका डायरेक्शन ये रहा, यहाँ से घूम करके ऐसे डायरेक्शन, तो ये हो गया उल्टा। कनेक्शन का बहुत बड़ा महत्व है, स्टार्ट और एंड मैंने ये बताया इसलिए। अगर मान लो ये सिरे अगर उल्टे हो गए तो करंट का डायरेक्शन जो 4 पोल बनने चाहिए थे, जो 4 पोल बनने चाहिए इस प्रकार से वो नहीं बनेंगे। तो आप ये ऐसे ही इसका करंट के जो डायरेक्शन में ये करते जाओ तो ये आपके 4 पोल बन जाते हैं। ऐसे ये करंट हमारी यहाँ से बाहर निकली है। तो इस प्रकार से ये एरो करके ये 4 पोल बनाने के लिए इसमें कनेक्शन स्टार्ट एंड टू एंड और स्टार्ट से स्टार्ट जोड़ना है, और एंड और स्टार्ट का जो निर्णय करना है वो यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, इस किसी भी कॉइल का जो पहले आया वो स्टार्ट, इसके बाद वाला आया एंड, ऐसे देखते हुए आप कनेक्शन कर लेना। ताकि कोई भी मशीन अगर मान लो लंबे समय से बंद पड़ी है, कोई तार टूट गया है, तो आप पूरी तरह एक बार सीख के इसको कंटिन्यूटी देख करके और कनेक्शन जोड़ लेना, और 4 सिरे बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद आगे के कनेक्शन आपको चलाना है, जोड़ना है, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, कम्युलेटिव, डिफरेंशियल जो करना है वो आप कर ही चुके हैं। इसको मशीन को चला के वोल्टेज डेवलप करके देख लिया, कम्युलेटिव भी कर लिया, डिफरेंशियल भी कर लिया, शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट करके ना बाहर डाल के करेक्टरिस्टिक निकाल लिए हैं। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और तो इसके ये फील्ड कॉइल के जो कनेक्शन होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। आर्मेचर, अब आर्मेचर की स्थिति देखें, ये आर्मेचर डुप्लेक्स है, हाँ, इसमें इंटरपोल। अब यहाँ पर एक चीज और लगा रखी है,
यहाँ ये छोटे छोटे पोल आपको दिख रहे होंगे, ये है ना, ये कहलाते हैं इंटरपोल। ये इंटरपोल है, ये भी मोटे तार की वाइंडिंग होती है इसमें भी, और ये इंटरपोल के जो कनेक्शन होते हैं वो आर्मेचर के सीरीज में लगते हैं। अब इसके कनेक्शन पूरे अलग चलेंगे। अब जैसे ये है, आपने ये जो वाइंडिंग कर रखी है, ये तो हो गया आपके कंपाउंड के लिए, शंट फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। इंटरपोल इन दोनों के बीच में लगेंगे, यहां पर, यहां आपके इंटरपोल लगेंगे। ये इंटरपोल ऐसे रहेंगे, होंगे तो ये भी चारों जिस प्रकार से, ऐसे ही, तो कनेक्शन भी इसके ऐसे ही रहेंगे। एक सिरा बाहर है, इसका एंड एंड, स्टार्ट स्टार्ट और एंड, एक इंटरपोल यहाँ होगा, एंड से एंड जोड़ के ये सिरे बाहर, ये इंटरपोल के हो गए। इनके सिरे का जो नाम है वो इंटरपोल का अलग से करके, इनको आर्मेचर की जो टर्मिनल यहाँ से निकलेंगे, इनके सीरीज में जोड़ना है। इंटरपोल आर्मेचर के सीरीज में जुड़ते हैं। अब इसका महत्व क्या है, ये क्या काम आते हैं? ये आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रल करने के लिए। आर्मेचर रिएक्शन जब, ये कब होता है कि जब आपका जनरेटर हो, जनरेटर पे जब भार पड़ता है, जैसे जैसे जनरेटर काम में लेते हैं उसके ऊपर जैसे लोड डालते हैं, तो इसमें फील्ड की फ्लक्स कमज़ोर हो जाती है। वो फील्ड की जो फ्लक्स है वो टेढ़ी हो जाती है, उसको सीधी करना, या उसमें जो फ्लक्स का लॉस हुआ है उसको कम करने के लिए, जो लॉस हो गया उसको दूर करने के लिए आपका इंटरपोल लगाते हैं। इसको आर्मेचर के सीरीज में जोड़ते हैं। अब आर्मेचर के सिरे कैसे निकलेंगे? अब यहाँ देखो आर्मेचर, आर्मेचर ये देख रखा है, इसकी वाइंडिंग मोटे तौर पर तो थोड़ा थोड़ा बता ही दिया था आपको। अब उसमें ये कम्यूटेटर के सेगमेंट आपने गिनती कर लिए, ये 48 है, स्लॉटों की संख्या 24 है, ये डुप्लेक्स है। ये वाला जो आर्मेचर है वो डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। इसकी वाइंडिंग के बारे में थोड़ा देख के आइडिया लग गया कि डुप्लेक्स है, लैप वाइंडिंग। डुप्लेक्स कैसे? ये स्लॉटों की संख्या और सेगमेंट की संख्या डबल है ना, सेगमेंट की संख्या डबल है, जिसकी वजह से ये डुप्लेक्स कहलाएगा। अब यहाँ पर डुप्लेक्स है तो कार्बन ब्रश के सेट भी डबल होंगे, कार्बन ब्रश के सेट भी ये डबल होंगे। इसको बोलते हैं रॉकर आर्म, ये वाला जिस पे कार्बन ब्रश लगाए जाते हैं। इसमें एक कार्बन ब्रश ये नहीं है, इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। इसमें भी ये वायर टूटे पड़े हैं, इनकी भी मेंटेनेंस आपको करनी है। तो कैसे करेंगे? आमने सामने के जो पोल हैं, आमने सामने के, इन दोनों को शॉर्ट करना पड़ेगा आपको, और एक तार बाहर निकालना है, और इन दोनों को शॉर्ट करके एक तार बाहर निकालना है क्रॉस में। ठीक है, ये दोनों आर्मेचर के सिरे निकलेंगे यहाँ से। अब इसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी और आपस में जोड़ना है, तो आमने सामने, क्योंकि ये लैप वाइंडिंग है, इसलिए ये कैसे मालूम पड़ा कि लैप है या वेव है? मैंने कैसे कह दिया कि लैप है? ये कार्बन ब्रश के सेट 4 देख लिए, इसलिए 4 पोल हैं तो 4 कार्बन ब्रश सेट होते हैं, ये अपनी थ्योरी कहती है। लैप वाइंडिंग में जितने पोल हैं उतने कार्बन ब्रश के सेट होते हैं। 4 पोल है तो 4 सेट होंगे। अगर यहाँ 2 होते तो अपन ये कह देते कि ये वेव वाइंडिंग है। मैंने देख के कैसे बोल दिया कि 4 सेट है, इसका मतलब ये लैप वाइंडिंग है। लैप वाइंडिंग का नियम ये है कि लैप वाइंडिंग अगर है तो जितने पोल होंगे उतने कार्बन ब्रश के सेट होंगे। यहाँ कार्बन ब्रश के सेट 4 दिख रहे हैं, ये तो सामने दिख ही रहा है, इसका मतलब ये 4 पोल का है और ये लैप वाइंडिंग है। ठीक है, अब इनको जोड़ना कैसे? ये कार्बन ब्रश का सेट सामने वाले से एक बार शॉर्ट करना है और फिर एक तार बाहर निकालना है। ये ज़्यादा करंट के लिए है, इसलिए लैप वाइंडिंग हमेशा ज़्यादा करंट के लिए होती है। तो ये इन दोनों को शॉर्ट करके एक तार बाहर निकाल दिया और इन दोनों कार्बन ब्रश को सेट करके एक तार बाहर निकाल देती है। आर्मेचर के दोनों सिरे हो गए। इसकी मेंटेनेंस करके 2 सिरे आर्मेचर के बाहर निकाल देना। उसके ऊपर वायर के जो लीड वायर निकालोगे उसके ऊपर टैग लगा देना A1 और A2। 1 और 2 का तो वो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम वो लगा के फिर देखना पड़ेगा 1 और 2 कौन सा होगा, है? वो तो फिर अपने ये नॉर्थ पोल है तो यूं ऐसे रखना है, फिर चालक ऐसे घूमेगा तो इधर से ये में बनेगा। वो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम देख करके ना फिर इसमें पॉजिटिव किधर निकलेगा तो उसको पॉजिटिव लगाना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तार इसके निकल जाएंगे।
अब आपको इंटरपोल जोड़ने के लिए, जैसे इंटरपोल के 2 तार हैं, इसके भी अलग से कनेक्शन ऐसे ही करके 2 इंटरपोल के निकाल दो, है ना, और उसको सीरीज में कर देना, आर्मेचर के सीरीज में। ठीक है, कर लोगे ये अच्छी तरह। इसको एक बार चेक करो, कंटिन्यूटी देख लो, सीरीज वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग और इंटरपोल, कुल मिला करके ना अपने टर्मिनल प्लेट के ऊपर कितने सिरे आने चाहिए, 2 सीरीज वाइंडिंग के, 2 शंट वाइंडिंग के और 2 इंटरपोल के। और ये जब बॉडी, इसको जब आप फिटिंग कर लोगे तो आर्मेचर के भी ये निकाल के रखने हैं बार, तो कुल मिला के टर्मिनल प्लेट के ऊपर सिरे हो जाएंगे 8। 6 तो इसके हो गए, 8 हो गए, लेकिन नामकरण सही ढंग से करना, है ना, जिस प्रकार से बताया इस हिसाब से कंटिन्यूटी देख देख के नामकरण ऐसा कर लेना। और अच्छी तरह इसको साफ कर लो। फिर इसको आपको एज ए मोटर चलाना है तो सप्लाई लाओ, और इसको जनरेटर बनाना है तो इसके साथ कुछ पुली लगा के ना, कुछ इंजन लगाओ, डीजल इंजन, इसको घुमाओ। प्राइम मूवर, इसको घुमाने का साधन प्राइम मूवर, प्राइम मूवर से इसको घुमाओगे तब जाके ये वोल्टेज पैदा करेगा, तो ये जनरेटर बन जाएगा। यही चीज जनरेटर के रूप में तब बनेगी जब इसके साथ घुमाने का साधन प्राइम मूवर कुछ जोड़ोगे, उसको घुमाओगे तो ये जनरेटर वोल्टेज डेवलप करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, ये डीसी का है, अपन डीसी मशीन पढ़ रहे हैं। एसी है तो एसी का अल्टरनेटर अलग होता है, उसको अल्टरनेटर कहेंगे, वो अलग होगा। वो सिंक्रोनस मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, जैसे मोटर और जनरेटर में अंतर है। एसी वाले में थोड़ा अंतर होता है। डीसी में मशीन है, चाहे तो उसको मोटर बना लो, चाहो तो उसको जनरेटर के रूप में काम में ले लो। ठीक है, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आपके मन में बोल दो कि हमने ये मशीन में कोई आपको डाउट लग रहा हो वाइंडिंग के बारे में। ये तो सिंपल सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, आराम से दिख रहे हैं पोल, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर इसकी जैसे वाइंडिंग है कोई फॉल्ट हो गई, हाँ, तो उसके लिए एक जो है, एक पोल खोल लो, नट बोल्ट से ये फोल्डिंग सिस्टम है। आपने देखा, अगर मान लो एक आध कॉइल, इसकी आप कंटिन्यूटी चेक करोगे, एक आध पोल में अगर गड़बड़ है तो आप ये बोल्ट खोल लो। ये बोल्ट खोलोगे तो ये पोल शू बाहर आ जाएगा, पूरा पूरा पोल बाहर आ जाएगा। लेकिन इसके पहले कनेक्शन तो आपको अलग करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक पोल दूसरे पोल से अभी तो जुड़ा हुआ है ना। इनको पहले अलग अलग कर दो, अलग करके माना कि ये खराब है या ये खराब है, जो भी खराब पोल है उसको आप बाहर निकाल दो। बाहर निकाल के इसका पोल शू है उसको अलग निकाल दो। ठीक है, फिर इस कॉइल को अलग निकालोगे आप। कॉइल में फिर देखो कि आपका वो सीरीज वाइंडिंग ब्रेक है या शंट वाइंडिंग ब्रेक है। मैक्सिमम शंट वाइंडिंग ब्रेक होती है, क्योंकि वो पतला तार होता है और अधिक टर्न होता है, तो उसमें टूटने की संभावना रहती है। सीरीज वाइंडिंग में तो मोटा तार, ये दिख ही रहा है आपको, ये मोटा तार है, ये टूटने की संभावना कम रहती है। मोटा तार है तो टूटता नहीं है, पतला तार टूट जाता है। शंट वाइंडिंग में ब्रेक होने की संभावना रहती है, सीरीज में नहीं रहती। तो आप इसको निकाल लो, अच्छी तरह टर्न गिन लो, क्योंकि आप रिवाइंडिंग करने जा रहे हैं, इसकी डिजाइन करने नहीं जा रहे। अब आप टर्न कितने लगाएंगे, ये कितने करेंगे, तो वो तो फिर मशीन डिजाइन आ जाता है। वो बहुत लंबी थ्योरी है, इसे फ्लक्स कितनी बनेगी, इसे कितने केवीए का बनाना है, नहीं, ये बहुत लंबी थ्योरी है। इसलिए अपन इसकी डिजाइन के ऊपर नहीं जा रहे हैं। अपन रिपेयरिंग करना है, रिवाइंडिंग करना है, रीवाइंडिंग करना है, रिपेयरिंग करना है, और इसे कनेक्शन करके ना चेक करना है और चालू करना है। खराब मशीन को चालू करना है, अपना काम ये है। उसके लिए ये संभावित फॉल्ट आपको दिखा दिए, ये हो सकता है, उस हिसाब से आप उसकी रिपेयरिंग कर लें और चालू कर दें, मशीन चालू हो जाएगी। ठीक है।